बेटवा मिले श्रवण जैसा कर्ण वीर यश दानी, अरे न्याय मिले हंस की नाई, अलग करे दूध। हमारे पिताजी बहुत बड़े सिंगर थे और मैंने भी अपने पिता से टी सीरीज कंपनी से गाया। वो कैसेट का नाम था चिरकी हिट कांड का चढ़ी तो मैं घर द्वार से कोई मतलब नहीं रखता था, कहीं गाना बजाना होता था। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलह हिंदी। बिरहा जगत के कलाकारों के साथ मेरा इंटरव्यू मेरे चैनल पर आप लोग देख रहे हैं और बहुत ही प्यार दुलार दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी दर्शकों को मेरा दिल से धन्यवाद है। और इसी बीच मैं आजमगढ़ में हूं और आजमगढ़ में एक ऐसे बुजुर्ग लेखक जो बिरहा लिखते भी हैं और गाते भी हैं, ऐसे कलाकार हमारे बीच मौजूद हैं। आइए जानते हैं हम उन्हीं से उनका परिचय। सर स्वागत है आपका। जी, क्या नाम पड़ेगा? मैं राम लक्ष्मण निराला जी, साथ ही साथ बिरहा गायक और लेखक भी हूँ। जी, और हमने सन 87 में टी सीरीज कंपनी से हमने एक कैसेट निकाला, जिस कैसेट के माध्यम से पूरे देश में क्या विदेश तक भी हमारी कैसेट पहुंची। इसके बाद हमने नगरुआ चाबी वाला, नैनवा का बान और साथ ही साथ बम्बई में वासी में कप्ता की स्मृति से टिकट का कार्यक्रम, ओढ़ाला बरकत अली में बेचन से कार्यक्रम किया और तमाम हमने टिकट का कार्यक्रम बहुत ही किया। और साथ ही साथ हमारे साथ सहजिंदे में हमारे अमलेश बाबू रहे और तमाम हमारे यार दोस्त जितने हैं, हम लोग अपना काम किए और हम बचपन से भी गायकी कर रहे हैं। अच्छा, बचपन से। तो आपके घर में भी कोई गायक था कि आप हाँ, अकेले? हमारे पिताजी बहुत बड़े सिंगर थे और मैंने भी अपने पिता से ही सीखा है। अच्छा, पिता से आपने गायकी सीखी जी। और आज भी गाते ही है? आज भी हम गाते हैं और साथ ही साथ हमारे शिष्य भी तमाम हैं इसमें। अच्छा, शिष्य जैसे कि नए नए कलाकारों को आप सिखाते भी हैं? सिखाते भी हैं, गाना भी देते हैं। अच्छा, उनका नाम कोई एक दो का नाम बताइए। उनका पहला नाम तो सोना सरगम है। अच्छा, और एक अंसार अहमद रहे। जी, तो अंसार अहमद तो फिलहाल हमसे कुछ अलग हो गए, जी, जी, अपना अखाड़ा चेंज कर दिए। जी। लेकिन इस दौर में हमारे तमाम चेला हैं, बहुत हैं, किसका प्रमोद है। ये आजमगढ़ के जो कलाकार हैं, बिरहा कलाकार और लेखक भी हैं, और ये यही नहीं, आजमगढ़ में नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर और बाहर सिटीज़ में जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में भी गाया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि टी सीरीज में एक बिरहा कलाकार हो, भोजपुरी कलाकार हो, सपना होता है कि टी सीरीज में हमारी रिकॉर्डिंग हो। तो इनका रिकॉर्डिंग भी हो चुका है, पहले हो चुका है जब कैसेट का ज़माना था। हाँ, कैसेट का जमाना टी सीरीज कंपनी से गाया। वो कैसेट का नाम था चिरकी हिट कांड, जिसमें 52 चमारों को गोली छर्रा लगा, बंसी निर्गुण मारे गए। और उसके अगुवाई करने वाले रामजग वकील थे और भुइहारों की अगुवाई करने वाले कोई थे तो बिंदवासिनी राय थे। और उस दौर हमने इस कैसेट को गाया और ये पूरे देश में का, पहले बताया कि पूरे विदेश में गई, विदेश से कैसेट यहाँ भी आई। हमारे लोग बताए, वहाँ जब देखे, कहे अरे यार यह चीज़ यहाँ कैसे आ गया। तो हमारा चार्ट जब वहाँ लगा तो लोग देखे, इसके बाद वो कैसेट यहाँ लेके आए, हमको दिखाए कि कवि जी आपका तो विदेश में भी चल रहा है। मैंने कहा आप लोगों का आशीर्वाद है। तो जनता का प्यार मिला और साथ ही साथ जो जितना अपने पास सहुर ढंग है हमने पूरा दर्शाते हैं और सब शिष्यों को देते हैं और सबको सिखाते हैं। हमने इतना संघर्ष किया कि मेरे घर में तो गायक थे और मुझे गायक की एक बहुत वो नशा शुरू चढ़ गई। जब नशा चढ़ी तो मैं घर द्वार से कोई मतलब नहीं रखता था, कहीं गाना बजाना होता था मैं चला जाता था। यहाँ तक कि मेरे पिताजी मुझे लाठी लेकर के रात में खोजते थे कि वो लड़का गया कहाँ। अच्छा। इसके बाद वहाँ मुझे पाते थे, गाते हुए देखते थे, बोलते रहे यार तुम सुधरोगे नहीं। मैंने कहा पिताजी मैं सुधरूंगा, मैं गाना गाऊंगा। तो मतलब आपके पिताजी नहीं चाहते थे कि हमारा लड़का गाए? चाहते थे, लेकिन पिताजी ये चाहते थे कि हमसे बोल के जाए। अच्छा। लेकिन हम बोलते नहीं थे, हम चले जाते थे। गाने का नशा, संघर्ष का मतलब जब शुरुआत किया हमने तो टेरी कहा तो कोई 2 रुपया देता था, कोई 1 रुपया देता था। प्रोग्राम में से आते थे, मूंगफली लेते थे, उसको कुटराते घर चले जाते थे। अच्छा अच्छा, वही बहुत था कि चलो इनाम मिला है हमको। हाँ, वही बहुत था। इसके बाद इतना प्रवेश बढ़ा कि 10,000, 20,000, 25,000 का प्रोग्राम भी मिलने लगा और तमाम इतना मतलब बढ़ने लगा कि बहुत पैसे भी कमाया। पैसे से 4 बेटियों की शादी किया, मकान भी बनवाया, चल रहे हैं समाज में। जी जी जी। हम चाहेंगे सर आपसे एक गीत सुनना आपके स्वर में। एकदम सुनिए। जी सुनाइए।
कोई पुरानी गीत हो जो आपके जमाने की, अच्छा। क्योंकि नई गीत तो सभी लोग गाते हैं। हाँ। त दुश्मन मिले सुबहिया मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सुबहिया मगर मतलबी यार ना मिले। यार ना मिले हो यार ना मिले। दुश्मन मिले सुबहिया मगर मतलबी यार ना मिले। गुरु लालची कपटी चेला मिले न बदछुट साथी। बाप निर्दयी बेटवा मेहरान अरे मिले न घटिया नाती। तो बल्कि रह अकेला नीलायक परिवार ना मिले। तो बल्कि रह अकेला नीलायक परिवार ना मिले। बेटवा मिले श्रवण जैसा करण वीर यश दानी। अरे न्याय मिले हंस की नाई अलग करे दूध या पानी। तो सबसे रहे नेह से नेह मगर टकरार ना मिले। दुश्मन मिले सुबहिया मगर मतलबी यार ना मिली। मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिल जाए लेकिन मतलबी यार ना मिले। बड़ा दुख होता है जब कोई अपना धोखा देता है। हाँ, वही गाने का मतलब, वही गाने का मतलब है कि जब परिवार में सुकून नहीं है, औरत नहीं सही है, आपका बच्चा नहीं सही है, तो इससे अच्छा कि आप अकेले रहो तो और अच्छा है। जी जी जी, बहुत ही अच्छा गीत के माध्यम से इन्होंने बताया। और गाते भी हैं, लिखते भी हैं कई गाने। अच्छा, आपने जो गाना लिखा हो और वो बहुत फेमस हुआ हो, कोई ऐसा गीत है? हाँ, बहुत गाना फेमस हुआ है। एक गाना तो हम लिखे हैं, गरीबी उर्फ गद्दार बेटा, ये लिखे हैं। एक लिखे हैं भक्ति से, सुपन भक्त का गाना, ये बहुत फेमस है। और एक गाना हमारा और फेमस है जो मिशन की तरफ जाता है, बाबा साहेब का, एक गोविंदा फांसी नाम से है, एक फौलाद का टुकड़ा है। ये सब गाना हमारा बड़ा फेमस है। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, आपने जैसे कि आप अपने पिता से सीखे, आपको लगन थी कि नहीं मुझे गायकी करना है, और अपने गायकी में अपना नाम भी बढ़ाया और कद बढ़ाया, और आज लिखते भी हैं। जैसे आपको लोग गुरु मानते हैं, तो आपने किसको गुरु माना था? हमारे गुरु जो हैं, देखिए गाजीपुर के हैं, कबगियालाल वियोगी, गाजीपुर शेखपुर तोरनिया उनका घर है। फिलहाल वो हमसे बाद में मिले, लेकिन हम सर्वप्रथम पहला गुरु अपने पिता को मानते थे। इसलिए शुरुआत वहाँ से हुई। तो पिताजी हमारे वो फिल्मी गज़ल ये सब गाते थे, और हमारा मन बिरहा में लगा। जब बिरहा में लगा तो स्वर तो अच्छा था, तो हमारे गांव में एक कुबेर नाम के गायक थे, तो मैंने उनके शरण में गया। फिर मैं उनको गुरु माना, कुबेर को, जैसे गायकी के माध्यम से। फिर बाद में हमारे गुरुजी मिले, गयालाल लेखक जो हैं, उनसे बाद में हमसे मुलाकात हुई। जब हम पूरा तहलका मचा के गाने लगे, दिल्ली बम्बई सन 87 में हुई कैसेट जब किया, तब वो गए दिल्ली। तो वहाँ हमारा प्रोग्राम सारा चला पूरे दिल्ली भर। तो लोगों ने कहा कवि जी आपका कोई शिष्य आया है और यहाँ तो बहुत बेजोड़ गा रहा है। तो उस समय हमारा प्रोग्राम मंडी में लगा था, आजादपुर। तो बोले, एक आदमी बोला कि आज उनका कार्यक्रम है, चलिए। तो आए वहाँ। जब आए तो हमसे लोगों ने कहे कि आपके गुरुजी आए हैं। हमने गुरुजी का चरण छुआ। अब हमको गुरुजी की ज़रूरत भी थी, इसलिए कि जब 30 सीरीज में हमने गाया तो वह डायरेक्टर बोला कि जब तक कवि की दस्तखत नहीं होगी तब तक आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो हमने सोचा कि हमारे गुरु तो गाजीपुर हैं, जो गाना लिखे हैं, जैसे जो गाना लिखता है उसका दस्तखत होता है कंपनी में, तब गाना रिलीज होता है। तो साइड से गुरु पहुंच गए हमारे। इसके बाद हमने कहा कहे चलो चलते हैं। तो हमारे गुरुजी गए तो दस्तखत किए, हमको पैसा मिला। वहीं फिर हमको 2-4-10 ठो गाना लिखे। फिर हमारे कुबेर महाराज जी दुनिया से चले गए। फिर हमने उनके शरण में गया, एकदम आप उन्हीं को गुरु मानते हैं। अच्छा, गयालाल को। गयालाल। हाँ। कि आपने आपके पिताजी से आपने सीखा बिरहा, आपका लगन था कि नहीं मैं बिरहा गाऊं। और आपके जो लड़के होंगे वो क्या वो भी गाते हैं लोग? नहीं, हमारे बच्चे कोई नहीं गाते हैं। हमारे बच्चे फर्नीचर के कारीगर हैं। हमारे बच्चे यहाँ तक अब कहते हैं कि पापा जी अब गाना छोड़ दीजिए, आप समय आपकी जा रही है। लेकिन मैं कहता हूँ बेटा नहीं, मैं तो गायक हो गया हूँ कि मैं मरते मरते दम तक गाऊंगा, लेकिन गायकी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। इसलिए कि मैं अगर 5-6 दिन न गाऊं तो मैं बीमार हो जाऊंगा।
जैसे कोई पहलवान अखाड़े में रियाज मारता हो, अगर वो रियाज बंद हो जाए तो उसके लिए दिक्कत हो जाती है। वही हाल मेरे अंदर है, मुझे गाना जरूरी होता है। और बिरहा अगर लग गया तो ठीक है, नहीं बिरहा लगा तो भाव भजन गाता हूँ। अच्छा, कुछ भी लेकिन गाना चाहिए जरूर। गाना चाहिए जरूर। तो बस मतलब कि अब जो है यहीं से इन मतलब परिवार का जो बिरहा गाने का जो प्रक्रिया थी अब यहीं पे आपसे समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी, इसलिए कि उस लायक कोई नहीं तो है। आपके अगल बगल कोई है जिसको आप निकाल रहे हैं कि नहीं मेरी आपको कोई लगा ऐसा कि नहीं मेरा जगह ये ले सकता है? ऐसा है, हमारे यहाँ इधर कोई नहीं है हमारे गांवपुर में। अच्छा। हाँ, कि हमारा जो जितना है हमारे अंदर का ले सके, जो कुछ अगर देना है तो सोना को दे देता हूँ, और सोना पर पूरा हाथ रहता है कि यही अपना बढ़ाएं और गाएं। अंसार थे, अंसार चले गए उधर। एक वो प्रमोद नाम का चेला है, तो वो भी अपनी कारोबार में लग गया, और तमाम लड़के सब हैं। लेकिन बिरहा आज के समय में जो बच्चा गाना चाहेगा नहीं गा पाएगा, बिरहा नहीं गा पाएगा। वो भोजपुरी गा लेगा, वो चलेगा, लेकिन बिरहा नहीं गा पाएगा। अब बिरहा गाने वाला जो है वो हर गीत गा लेगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी कुछ कहानी बताई और बिरहा के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी। तो हमारे बीच थे आजमगढ़ की धरती, मेहनगर की धरती से एक बिरहा कलाकार और लेखक भी हैं, और लिखते हैं, कई लोगों को जो है अपना शिष्य मान चुके हैं, और जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में और बिहार में और कई सिटीज़ बाहर में भी जाके इन्होंने गाया है, बहुत ही नाम कमाया है। तो बस इस सफ़र में, इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो के साथ, अगले नए जोश के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।